हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पलासी किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है पलासी। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केरल का। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? केरल है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर? उत्तराखंड में। एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है एनरॉन पावर परियोजना। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कानपुर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। कहाँ पर? कानपुर में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मदुरई में है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। कहाँ पर? मदुरई में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर? कटक में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हर्यक राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1933 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र। कब? 1933 में। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे कितने उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कालीकट किस शहर का पुराना नाम था? आपके ऑप्शंस हैं मैसूर, कोच्चि, कोझिकोड, एर्नाकुलम। कालीकट किस शहर का पुराना नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कोझिकोड का पुराना नाम।
कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सीमा सड़क विकास बोर्ड करता है। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? सीमा सड़क विकास बोर्ड। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, इसका करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? संगमरमर से बने हैं आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कृति स्तंभ। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से इनमें से कौन जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पृथ्वीराज द्वितीय जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? इसका राइट आंसर क्या है? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। कब मनाया था? 23 मार्च 1940 को। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अव्यवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अव्यवस्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा बाघ परियोजना। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। इन जोड़ी में क्या दिया गया है? देश दिया गया है और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो बताना है कि किस देश के साथ उसकी राजधानी मैच नहीं खा रही है। चलिए देख लेते हैं। चिली का सैंटियागो बिल्कुल सही है। सैंटियागो चिली की कैपिटल है सैंटियागो। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ये भी बिल्कुल सही है। एथियोपिया का कहाँ है? अदिस अबाब है, ये भी सही है। लेकिन उत्तर कोरिया का सियोल नहीं है, प्योंगयांग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और सियोल किस देश की राजधानी है? तो साउथ कोरिया की राजधानी है। नॉर्थ कोरिया की क्या है? उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी पृथ्वी की तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? 4.6 मिलियन वर्ष।
भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 9 राज्य। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमको कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।